दिस इज अबाउट प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। मतलब टीचर के सिस्टम में एंट्री से पहले जो उनका एजुकेशन है, जिसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। सो सेक्शन 3.6 प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इज अबाउट प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, जो होने वाले शिक्षक हैं उनकी शिक्षा के बारे में। द फ्रेमवर्क asserts that the pre-service teacher education must prepare teachers with sound knowledge base। और उसी के क्रम में ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत डिस्कशन के बाद फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसको रिकमेंड किया कि लागू करने की बात है कि अब नहीं 4 साल का ही होगा। और बहुत सारा और भी जस्टिस वर्मा कमेटी वगैरह का भी रिपोर्ट है। फिर उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में ये भी कहता है कि प्राइमरी लेवल जो डाट वगैरह से जो ट्रेनिंग होती है उस सबको भी यूनिवर्सिटी सिस्टम के तहत ले जाने की बात है। यहाँ ये कह रहा है कि साउंड नॉलेज बेस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के माध्यम से होना ही चाहिए। दिस साउंड नॉलेज बेस इज नीडेड फॉर देम सो दैट दे कुड अटेन ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी। अब ज्ञान ही नहीं है तो शिक्षक क्या होगा? उसको मैं अक्सर कहता हूँ कि जो जिसको ज्ञान ही नहीं है वो टीचर नहीं हो तो दरिद्र है। बाकी सब चीज़ें पैसा कम वगैरह मिलना अलग की बात है, लेकिन ये दरिद्रता तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इट रिकमेंड्स फॉर 4 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ऑब्वियस है कि वो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड कर रहा है तो ये करेगा ही फ्रेमवर्क। It further expects that the teacher student be provided interdisciplinary curriculum and graded exposure through practicum। एक तो ये कह रहा है कि जो इन सर्विस एजुकेशन हो टीचर का, उसमें प्रैक्टिकम के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसकी तरफ इशारा है। एंड इट मस्ट बी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। और आपने देखा कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ या उसके आने के बाद की जो भी शिक्षा की हमारी यात्रा है, सब में हम लोग मल्टी डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बेस्ड ऑन NEP 2020। मतलब इसकी भी चर्चा करता है। इट मेंशंस कि आने वाला है, और इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की है कि टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क जो ये है स्कूल एजुकेशन वाला, ये कह रहा है कि टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो अलग से आने वाला है। तो दोनों बात कर है कि 2020 वाले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी व्यस्त हम हमारा 5 बनना है, 2 बन चुका है, 4 बनना है, जिसमें एडल्ट एजुकेशन और टीचर एजुकेशन वाला भी बाकी है। दिस फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इज स्टिल टू कम। अभी नहीं आया है, हो सकता है अभी आज नवंबर आ गया, पता नहीं अब इस साल आ पाएगा कि नहीं। इट एश्योर्स दैट द करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन विल बी comprehensive in nature and shall take care of। मतलब टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम बनने है उसकी चर्चा यहाँ ये करते हुए कह रहा है कि वो निश्चित रूप से कॉम्प्रिहेंसिव होगा। जैसे हमारा 98 और 2009 का जो टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क था वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। और ये कुछ चीज़ों को केयर करेगा, जिसमें ऑब्जर्विंग, एक्सपीरियंसिंग, प्रैक्टिसिंग डायलॉग एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट टीचर। मतलब हमारा जो टीचर एजुकेशन प्री सर्विस होगा वो फोकस करेगा किन किन चीज़ों पे? वो फोकस करेगा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखें, ऑब्जर्व करना सीखें, एक्सपीरियंसिंग करें और डायलॉग को प्रैक्टिस करें, और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे स्टूडेंट टीचर का बेटर हो। ये कह रहा है कि इन चीज़ों पे फोकस होगा। इट रेजेज इशूज फॉर डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रिपेयरिंग टीचर्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट। और ये कह रहा है कि टीचर उतना ही तैयार करिए जितने की खपत हो, और उस क्रम में कह रहा है कि द नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन, मैथ्स का कितना, हिंदी का कितना, वोकेशनल एजुकेशन का कितना, हेल्थ एंड वेलबींग का कितना। So the nature of the specialization must be considered during pre-service teacher education. Concerned institution to develop as learning centers। जैसे हमने कहा ना कि प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह के क्रम में तो हर जगह हर चीज़ का सेंटर नहीं बन सकता है। किसी खास सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सेंटर बन जाए ताकि ज़रूरत के अनुसार उसके ट्रेनिंग
बाद में फिर इन सर्विस ट्रेनिंग भी इनको दी जा सके। सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ये भी डिसाइड हो। स्टेजेस ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर फाउंडेशन टू सेकेंडरी, इसकी भी चर्चा है। मतलब ये कि जब आप टीचर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेचर ऑफ स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखें। इंस्टीट्यूशन टू डेवलप ए लर्निंग सेंटर्स, किस चीज़ का, सब्जेक्ट टीचिंग कौन कौन कैसे, स्टेज ऑफ स्कूल की फाउंडेशन का कैसे, सेकेंडरी का कैसे, उसमें क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, आदि आदि की तरफ इशारा कर रहा है। इट रिकमेंड्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप टीचर का जो सिलेक्शन करिए वो एंट्रेंस टेस्ट से करिए, और जिनका एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को सेलेक्ट कीजिए। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स फॉर ऑल स्टडीज ऑफ टीचर, चाहे वो छोटे बच्चे का टीचर हो या बड़े बच्चे का, टीचर का सिलेक्शन हमेशा टेस्ट से हो, ये कह रहा है, और टेट से। द फ्रेमवर्क फॉर बाय शोइंग कंसर्न फॉर द क्वालिटी ऑफ टीचर्स asserts for rigorous process of recruitment of teachers, और वो टीचर की नियुक्ति आप ठीक से करिए। डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाला कंसेप्ट सही नहीं है, पढ़वा उड़वा के देखिए, उनका क्राइटेरियन इवेल्युएशन भी करिए कि पढ़ाने लायक है कि नहीं, आवाज़ निकलती है कि नहीं, क्लास में खड़ा होने आता है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड पे लिखने आता है कि नहीं, महज डिग्री से ना करें। इट रिकमेंड्स फॉर रिटेन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट, जो मैं कह रहा था आ ही गया कि मतलब एक तो आप उनका रिटर्न टेस्ट लीजिए, फिर इंटरव्यू लीजिए। अब रिटर्न टेस्ट में अच्छा कर गए, आप बोल ही नहीं सकते हैं तो टीचर तो नहीं होंगे ना, और फिर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, पढ़ाने आता है कैसे, ये 3 आधार मान के तब टीचर का सिलेक्शन हो, इस तरफ इशारा कर रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो कम्प्रिहेंसिव, मतलब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन भी हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क जो है टीचर इसका स्कूल एजुकेशन का, ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन की तरह ही कॉम्प्रिहेंसिव है। दोनों में काफ़ी बातें कही गई हैं। इसमें मुख्य रूप से यही कि टेस्ट लीजिए, अट्रैक्टिव बनाइए, कोर्सेज को स्ट्रक्चर ठीक से करिए, इंस्टीट्यूशन की स्थिति सुधारिए, ताकि हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के माध्यम से बेटर टीचर का निर्माण कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।